कफन में लिखा राज। ये कहानी एक पुराने गांव ढोक नवा लोक की है। गांव के लोग सादा मिजाज थे, लेकिन उनके दरमियान एक खौफनाक राज बरसों से दफन था। गांव के कच्चे रास्तों के बीचों बीच एक पुरानी कब्रिस्तान थी, जहां पुराने दरख्तों के साए और उल्लू की आवाजें रात को और भी डरानी फजा बना देती थीं। एक दिन गांव के गरीब नौजवान कामरान ने कब्रिस्तान के करीब खुदाई करने का फैसला किया। असल में वो खजूर के पुराने दरख्त के नीचे कोई खजाना तलाश करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने जमीन खोदना शुरू की, मट्टी के अंदर से एक बोसीदा कफन नमूदार हुआ। कफन पर मट्टी जमी हुई थी, मगर हैरत की बात यह थी कि उस पर पुरानी रोशनाई से कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। कामरान ने करीब जाकर पढ़ने की कोशिश की। अल्फाज कुछ यूं थे: मैं बेगुनाह मारा गया हूं, मेरा कातिल अब भी आजाद है। ये पढ़ते ही कामरान के रोंगटे खड़े हो गए। इसने जल्दी से कफन को दोबारा मट्टी में ढांप दिया और घर की तरफ दौड़ गया, लेकिन दिमाग में वो अल्फाज चिंगारी की तरह जलते रहे। अगली सुबह वो गांव के बुजुर्ग मौलवी सरफराज के पास गया और सारी बात बताई। मौलवी साहब ने सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये कब्र 50 साल पुरानी है। इसमें एक आदमी दफन है जिसका नाम नवाबजादा फरीद था। वो गांव का रईस था और एक रात अचानक मर गया। लोगों ने कहा कि वो दिल के दौरे से मरा, मगर कुछ लोग आज भी कहते हैं कि उसका कत्ल हुआ था। कामरान के दिल में तजस्सुस और बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वो उस राज को खोलेगा। कुछ दिन बाद रात के वक्त कामरान फिर कब्रिस्तान गया। जैसे ही वो उस कब्र के करीब पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी कर रहा हो। ठंडी हवा चली और दरख्तों की शाखें कांपने लगी। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। वो दोबारा कफन को खोदता है और इस बार साफ तौर पर लिखे अल्फाज नजर आते हैं: मेरा खून मेरे अपने ने बहाया, कातिल मेरे घर के अंदर है। कामरान का दिल दहल गया। उसने अगले दिन गांव के पुराने कागजात और रिकॉर्ड तलाश किए। मालूम हुआ कि नवाबजादा फरीद की मौत के बाद उसकी सारी जायदाद उसके छोटे भाई सईद के नाम हो गई थी, जो अचानक रईस बन बैठा। कामरान ने गांव के चंद बुजुर्गों से छुपकर बात की। एक बूढ़ी औरत ने बताया, बेटा, हमें यकीन है कि नवाबजादा को उसके भाई सईद ने जहर दिया था, लेकिन उस वक्त कोई सबूत नहीं था और सबको खामोश करा दिया गया था। ये सुनकर कामरान ने मौलवी सरफराज के साथ मिलकर कब्र को दोबारा खोला और कफन के अल्फाज सबको दिखाए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब सबके सामने सच्चाई वाज़ेह थी कि कफन पर खुद मकतूल की रूह का पैगाम लिखा हुआ है। सईद को जब ये बात पता चली तो वो बदहवास हो गया। उसी रात वो अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। लोगों ने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा, मगर हकीकत ये थी कि मकतूल भाई की रूह ने बदला ले लिया। कफन के अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता मिट गए और कब्रिस्तान पर दोबारा खामोशी छा गई। लेकिन गांव वाले आज भी ये वाकया सुनाते हैं और कहते हैं, कत्ल चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, कफन अपने राज हमेशा छुपाता नहीं।